पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वह गांव इतना छोटा था कि वहां सड़कें नहीं थी, बिजली भी कभी कभी ही आती थी। लेकिन पहाड़ों के बीच से बहती ठंडी हवा, हरे भरे खेत और आसमान से बातें करते पेड़ उस जगह को किसी चित्र की तरह खूबसूरत बना देते थे। यही गांव था जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, छत पर टिन की चादरें पड़ी थीं जो बारिश में टपकने लगती थीं। पर आरव को इन सब की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी पढ़ाई। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता। मुर्गे की आवाज, खेतों में झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा के बीच वह अपने पुराने बैग में किताबें डालकर खेत के किनारे बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चला जाता। वही उसकी पढ़ाई की जगह थी। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, अपने माँ बाप की गरीबी मिटाएगा और गांव के बच्चों को पढ़ाई का सही मौका देगा। लेकिन गांव में सब उसके जैसे नहीं सोचते थे। बहुत से लोग उसे चिढ़ाते थे। अरे आरव, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? खेती ही तो करनी है। आरव मुस्कुरा देता, एक दिन अखबार में मेरा नाम आएगा, तब देखना। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती और काम करती। कई बार घर में इतना पैसा नहीं होता कि अच्छे कपड़े खरीदे जा सकें। आरव के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, एक स्कूल के लिए और एक रोज पहनने के लिए। उसके जूते पुराने और फटे हुए थे, लेकिन वो हमेशा साफ सुथरे रहते। आरव के माता पिता उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करते। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, हम तो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर, ताकि तेरे बच्चों को ये दिन न देखने पड़े। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव ने अपनी मेहनत से स्कूल में सबको पीछे छोड़ दिया। मास्टर जी भी कहते, तुम्हारे जैसे बच्चे गांव का भविष्य बदल सकते हैं। रिजल्ट का दिन। वह दिन आया जब पूरे जिले का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। गांव के लोग पंचायत घर के बाहर खड़े थे। मास्टर जी हाथ में लिस्ट लेकर आए और जोर से बोले, बधाई हो, इस साल का जिला टॉपर हमारे गांव का है आरव। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तूने हमारे नाम पर गर्व कर दिया बेटा। अब आरव को शहर जाकर आगे पढ़ने का मौका मिला, लेकिन शहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, तेज रफ्तार गाड़ियां थीं और भीड़ भाड़ थी। शुरू में आरव को डर लगता, लेकिन उसने ठान लिया था कि डर से बड़ा उसका सपना है। उसकी मेहनत रंग लाई। पढ़ाई में उसने अच्छे अंक लाए। ट्रॉफी सफलता का दिन। कई सालों बाद वह दिन आया जब आरव को बड़े स्टेज पर बुलाया गया। उसे सर्वश्रेष्ठ युवा इंजीनियर का पुरस्कार मिला। कैमरे की फ्लैश चमक रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे। स्टेज पर खड़े होकर आरव बोला, ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस बच्चे का है जिसने गरीबी में भी सपने देखने की हिम्मत की। धान गांव वापसी। आरव अपने गांव लौटा तो पूरा गांव स्वागत के लिए खड़ा था। उसने वहां एक बड़ा और सुंदर स्कूल बनवाया। स्कूल के बोर्ड पर लिखा था, आरव विद्या मंदिर। उस दिन गांव के बच्चे उसके पास दौड़ते आए और बोले, भैया, अब हमें भी बड़ा बनना है। आरव मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारे सपनों को पंख यहीं मिलेंगे। बरगद के उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो रहा था। आरव की आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन कहा, सपने सच होते हैं, बस हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन वह सिर्फ आरव नहीं रहा, वह गांव का हीरो बन चुका था। वह लड़का जिसने अपने गांव की तकदीर बदल दी।